हाउ कुरान हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। देखें, अल्लाह पाक जिसे चाहे उसको हदायत से नवाजता है। अगर हम लोगों ने कोई इस्लामिक ग्रुप ज्वाइंस किए हुए हैं, हम अहादीस पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम सुन रहे होते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स वही बातें कर रहे होते हैं जो हमारे रब ने फरमाई है। तो इंस्पायर तो कुरान पाक करते हैं ना, तो कुरान से ही मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं लोग। तो हमें क्या करना है कि हमें भी कुरान पाक को खोलना है, ठीक है, हमने भी उसको पढ़ना है, हमने भी देखना है कि कुरान पाक में क्या फरमाया अल्लाह पाक ने। तो उन तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स का वो अगर इस्लामिक है या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी वो बता रहे हैं, वो कुरान की वजह से इंस्पायर हुए हैं, तो वो आगे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कुरान पाक की यही अच्छी बात है कि कुरान पाक हर एक को बदल देता है। अल्लाह पाक जिसको चाहे उसको हदायत देता है। और यकीन करें कि कुरान पाक इंसान को टैलेंटेड बना देता है और इंसान में बहुत सारा टैलेंट आ जाता है। और देखिए, मैं हूँ, मेरे पास इस्लाम के लिए एक लफ्ज़ नहीं था कहने के लिए कि मैं इस्लाम के बारे में क्या कहूँ। जब मैंने कुरान पाक पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं गाइडेंस के लिए पढ़ रही हूँ, ऐ अल्लाह मुझे हदायत दे। और मैंने कुरान पाक में ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी कि मैं रोने लगी। तो एक रात को मैं ऐसे ही सूरह सजदा पढ़ रही थी, तो मैंने कहा विद ट्रांसलेशन क्यों ना पढ़ा जाए इसे। मैंने सूरह सजदा का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं यहाँ नमाज पे बैठी हुई थी और मैं रोने लगी। मैं किस तरह से जी रही थी ज़िंदगी। मेरी भाभी बैठी हुई थी पास ही, मैं कमरे में गई तो मेरे आंसू आए हुए थे मेरी आंखों में। तो मेरी भाभी कहती हैं तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या कर रही थी, ऐसे जैसे अल्लाह पाक मुझसे हम कलाम हो रहे हैं और अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये दुनिया एक धोखा है। मेरे अल्लाह पाक ने तो नेक लोगों के लिए जन्नतें बनाई हैं, तो हम अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं इस दुनिया में। हमें नहीं पता कि हमारी डायरेक्शंस कहाँ पे जा रही हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया है, बंदा कहेगा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे। फरमाएगा कि जिस तरह से तुम मुझे दुनिया में भूले थे, आज मैं तुझे भूलता हूँ। एक दफ़ा ट्राई तो करें, उसको तसल्ली से पढ़ें, हदायत के लिए पढ़ें, सीखें कि ज़िंदगी कैसे गुजारते। आप कुरान खोलें और देखें और कहें ऐ अल्लाह मुझे हदायत दे। मैंने सुना है कि कुरान पाक तो बदल देता है इंसान को। और मेरे रब ने क्या फरमाया कुरान पाक में? क्या मैं अपने रब के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही हूँ? क्या मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं पैदा हुई हूँ तो मेरा क्या मकसद है इस दुनिया में आने का? मैंने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है? मैंने कैसे जीना है? कहीं मैं आखिरत को तो नहीं बेच रही? मैं कहीं ऐसे काम तो नहीं कर रही जिसकी वजह से मेरी आखिरत ख़राब हो रही है? समझ कर कुरान पढ़ें, फिर देखें कि आपका रब आपको कैसे हदायत देता है। Allah has chosen me and He has given me all the lives. He has given me everything whatever I want. देखिए, मैं अपने रब से बहुत शर्मिंदा हूँ कि देखिए, मैं बाल खुला करती थी कि मुझे पता नहीं था कि बुराई क्या है, अच्छाई क्या है। अकॉर्डिंग टू माई अल्लाह के मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया है। कुरान ने मुझे बताया कि भाई ये ज़िंदगी है, इस तरह से गुजारनी है। लेकिन हम ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं कि देखिए हमने जन्नत में ही जाना है। देखिए, जन्नत में जाने के लिए हमें काम अच्छे करने पड़ेंगे भाई। हमें अपने रब की रज़ा में राज़ी होना पड़ेगा। हम अल्लाह के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आपको लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स फेस करनी पड़ेंगी। आपको ये फेस करना पड़ेगा कि शैतान बहुत वसवसे डालता है। शैतान आपको रोकेगा, कहेगा ये काम ना करो, आपको आपके रब से दूर करने की कोशिश करेगा। देखिए, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं अगर कुरान पहाड़ पर उतारता तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारी औकात ही क्या है। अगर छोटी सी सुई चुभ जाए तो हम कहते हैं कि हमारी जान निकल गई। अगर हमें अल्लाह को पाना है तो अल्लाह की शान तो बहुत अजीम है। मैं पिक्चर्स बनाती और इंस्टा पे अपलोड करती, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आते तो बड़ा अच्छा लगता। अच्छा, मैं सोने लगी तो मुझे ख़याल आया एक दिन कि मैंने तो अपनी पिक्चर्स इंस्टा पे पोस्ट की हैं, तो मैं तो अपनी आखिरत ख़राब कर रही हूँ, तो ये तो मेरे मरने के बाद भी रहेंगी। अस्तगफिरुल्लाह। मैं अब सोचूं, सारी बातें अब सोचूं तो मुझे लगता है कि क्या है, बस बहुत हो गया, अब नहीं। मुझे मरना है, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कितनी है। मौत हमारे सर पे खड़ी है और कब्र हमें कितनी दफ़ा दिन में याद करती है, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वी आर स्टिल बिजी इन आवर लाइफ।
ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نہیں جانا، ساری زندگی ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، جو کہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ محض یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ تو دیکھیے اتنی بڑی ذات نے کہہ دیا ہے کہ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، تو پھر تم کیوں اپنی تمنائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کیوں سوچ رہے ہو کہ میں نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے؟ سوچیں کہ ہم ادھر رہنے کے لیے نہیں آئے۔ دیکھیں ایک بندہ دبئی جاتا ہے تو وہ دبئی میں جا کے رہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ دبئی میرا اصل گھر نہیں ہے، میں پردیس میں آیا ہوں، میرا پاکستان اصل گھر ہے، جو بھی کرنا ہے پاکستان کے لیے کرنا ہے، میں نے جو بھی ہے میرا سب کچھ پاکستان میں ہے۔ وہ 4 مہینے 6 مہینے کام کرتا ہے تو وہ وہاں پہ دل نہیں لگاتا، کیونکہ اسے پتہ ہے میں تو ایک مجبوری کے تحت آیا ہوا ہوں، تو میں نے تو چلے جانا ہے۔ دنیا جو ہے یہ وقتی طور پہ ہے، ہم ادھر نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے، تو یہ پردیس ہے ہمارے لیے۔ دنیا میں ہم لوگ اپنے اللہ کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنی ہے بھائی ہم نے۔ اور بہت بڑی بات کہ اللہ پاک کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت بھی ہمارے ہی کام آئے گی، یہی عبادت ہمیں جنتوں میں لے کے جائے گی۔ ہمیشہ جنت الفردوس مانگے، کیونکہ جنت کی تمام نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، اور اللہ پاک کا عرش بھی جنت الفردوس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک نے جنت میں ہر انسان، مسلمان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ پلاٹ لینا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ پلاٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ دیکھیں ہم وہ پلاٹ کیسے لیں گے؟ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی ہے دنیا میں پلاٹ صرف اسی دنیا میں ہے، جو بھی ہے ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ تو شیطان بھی اتنا ہوشیار ہے کہ اس طرح کے وسوسے ہمارے مائنڈ میں ڈالتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی سب کچھ اسی دنیا میں ہے۔ افسوس کہ جو ایک دھوکہ ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا میں بہت ساری اس طرح کی سوچوں سے گزری ہوں کہ سٹارٹنگ میں مجھے بہت ڈیفیکلٹی ہوتی تھی کہ اگر میں کچھ بھی کرتی تھی، میں چھوٹے سے چھوٹا کام کرتی تھی تو اچھا بھی کام کرتی، مجھے یہی ہوتا کہ میں نے برا کام کر دیا ہے۔ اور یقین کریں میں سب کچھ اپنی امی کے ساتھ ڈسکس کرتی کہ امی مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، میں یہ فیل کر رہی ہوں، کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا؟ تو میں تو بڑی پریشان ہوتی تھی۔ امی مجھے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے پاگل کر دینا ہے، لیکن میرے اندر بہت زیادہ خوف تھا، خوف خدا بیٹھ گیا تھا، قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، ہدایت ملی ہوئی تھی، یہ سب سوچتی کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور زندگی میں آپ کو اپنے رب کے لیے بہت زیادہ دوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ So if it's hard for you, then jog. Think more. If you get tired, then walk yourself. And if you cannot, then crawl, but never go back or the stop.